दोस्तों, आपने गौर किया होगा कि मैं जब भी फ़न अदाकारी की बात करता हूँ तो और ख़ास तौर पे फ़िल्म में जो अदाकारी होती है उसकी बात करता हूँ तो मैं मार्लन ब्रांडो का नाम ज़रूर लेता हूँ। और मैं ही क्या, मेरी बिसात क्या, जो लोग भी अदाकारी के फ़न से वाकिफ़ हैं वो जानते हैं कि ब्रांडो की क्या अहमियत है। मैं इससे पहले भी एक प्रोग्राम कर चुका हूँ आर्ट री इन्वेंट करने के मौजू पर, जिसमें मैंने ब्रांडो और शेर मंसूर साहब का जिक्र किया था। दोस्त अगर देखना चाहें तो कोई पुरानी किस्त है वो। ब्रांडो एक गैर मामूली अदाकार था और आपने अगर उनके इंटरव्यूज सुने हों तो वो एक जब भी कोई फ़न अदाकारी के बारे में उनसे कोई बात करता था, एक्टिंग के बारे में, तो वो बहुत ही नॉन सीरियस उसको संजीदा नहीं लेते थे और कहते थे कि हर शख्स अदाकार है। एक इंटरव्यू ने उनसे पूछा, उन्होंने कहा देखिए आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, आप घर में ऐसी गुफ्तगू थोड़ी करते हैं। आप मुझसे सवाल बना के लाए हैं तो आप ये अदाकारी कर रहे हैं। आप घर में आपके बच्चों से अलग तरीका होता है बात करने का, दोस्तों से अलग होता है, माँ बाप से अलग होता है, बीवी से अलग होता है, तो हर आदमी अदाकार होता है। तो इस तरह के उनके ख्यालात थे। ये तो उनके उनके मिजाज का हिस्सा था। ब्रांडो की एक फिल्म है, अगर किसी दोस्त को अदाकारी के फ़न से दिलचस्पी है, वो अदाकार बनना चाहता है, तो मेरा अपना गुमान ये भी है कि शायद ये जो अदाकारी सिखाने वाले स्कूल होते हैं, मुमकिन है उस जिस फिल्म का मैं जिक्र करने वाला हूँ उसका जिक्र होता होगा उन स्कूल्स में। ब्रांडो की एक फिल्म है जिसका नाम है द लास्ट टैंगो इन पेरिस। टैंगो एक डांस होता है, आप सब जानते हैं। ये सन 72 में आई थी। इसके डायरेक्टर थे बर्नार्डो बर्तलुची और एक अपने वक्त की बहुत मशहूर फिल्म है और कुछ कंटेंट की वजह से इस पर एतराज़ भी उठा, लेकिन उस पर ब्रांडो की अदाकारी है, मैं इस पर सिर्फ उसकी अदाकारी पर फोकस करना चाहता हूँ। वो मेरा ख्याल है मास्टर क्लास है अदाकारी की, ख़ास तौर पर फिल्म एक्टिंग की, यानी फिल्म में जो अदाकारी होती है। जब फिल्म शुरू होती है तो दिखाया गया है कि एक अमरीकी है जो पेरिस में, फ्रांस में है और इनकी बीवी मर चुकी हैं और ये मिडिल एज आदमी है। गालिबन बीवी ने, मैं बहुत पहले फिल्म देखी थी, खुदकुशी की है बीवी ने गालिबन, लेकिन मर चुकी है। शुरू के जो सीन्स हैं उनमें कि एक बहुत कम बोलने वाला उदास, इसके इनके जो एक्सप्रेशन है ब्रांडो के, बिल्कुल एक मुख्तलिफ एक्सप्रेशन है और आपको एक्सप्रेशन से मालूम होगा कि बीवी के मरने के बाद की जो उसकी कैफियत है। फिर वो एक फ्लैट कहीं किराए पे देखने जाता है तो वहाँ उसकी एक यंग लड़की से मुलाकात हो जाती है, और फ्रेंच लड़की से, और वहाँ उसका उस लड़की से एक ताल्लुक़ बन जाता है। दोनों ये फैसला करते हैं कि हम एक दूसरे के बारे में तफसील नहीं पूछेंगे, तुम कहाँ रहती हो, मैं कहाँ रहता हूँ, तुम कौन हो, मैं कौन हूँ, लेकिन एक ताल्लुक़ बन जाता है। वो ताल्लुक़ बन जाता है, ये एक दूसरा फेज़ है। इसमें ब्रांडो ने एक बिल्कुल एक और तरह की, यानी एक उस बिल्कुल जिस तरह का आदमी जो एक अजनबी से मिलता है उस तरह की आपको लगेगा ये अजनबी से मिल रहा है और अजनबी से ताल्लुक़ कायम कर रहा है। फिर ये तीसरा फेज़ उसकी एक्टिंग का ऐसी फिल्म में, वो उस लड़की से उसको जज्बाती लगा हो जाता है, और ये एक बिल्कुल मुख्तलिफ फेज़ है। जब आपको किसी से जज्बाती लगा हो जाता है, इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है, तो आप एक मुख्तलिफ किस्म के इंसान बन जाते हैं। ये एक तीसरा फेज़ है उसी एक ही फिल्म में एक अदाकार का, और तीनों मुख्तलिफ फेज़ हैं। और ब्रांडो की आप एक्टिंग देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। और जब चौथा फेज़ आता है, जब लड़की उससे भागने लग जाती है और उससे गोली भी लग जाती है, और ब्रांडो के जो आखिर के कुछ सीन्स हैं, एक बहुत पूरी इमोशनल फिल्म है, ड्रामेटिक फिल्म है, फिर आखिर के कुछ सीन हैं जिसमें वो गोली इसको लग जाती है और वो मर रहा है। तो आखिरी एक सीन ये है कि जो मैं अक्सर दोस्तों से जिक्र करता हूँ, और मेरे जो वो दोस्त जो अदाकारी के शोबे से मुंसलिक हैं, कि सीन ये है कि वो गोली लग चुकी है और वो च्युइंगम चबा रहा है, और वो एक बिल्डिंग में बैल्कनी टाइप की जगह पे खड़ा हुआ है, और कैमरा उसका शॉट लेता है, आई थिंक मिड शॉट लेता है अगर, और आप देखेंगे कि वो च्युइंगम गम चबाते चबाते वो रेलिंग पे लगा देता है निकाल के मुंह से, और आपको उसकी आंखों से मालूम हो जाएगा ब्रांडो की कि शख्स मर चुका है। यानी अभी वो गोली के असर में है, गोली लगी हुई है उसको, और आप जब उसको देखेंगे गौर से, कैमरा उसको जब फोकस करता है तो इस तरह उसका चेहरा आपको दिखाई देगा, उसकी ख़ास तौर पे आंखों की तरफ आप देखेंगे कि ये शख्स तो मर चुका है, और फिर वो कोलैप्स कर जाता है। ये मास्टर क्लास है एक्टिंग की, क्योंकि ये जो मौत के सीन, मौत का तजर्बा तो किसी इंसान को मरे बगैर होता नहीं है,
तो इससे आप कैसे फिल्माएंगे, इसको अदाकारी इसमें कैसे ढालेंगे, ये एक बहुत ही गैर मामूली काम है। और ब्रांडो ने उसको किया है। आप उसको देखेंगे कि उसको हुलियो में देखेंगे, उसकी शक्ल को देखेंगे कि आपको मालूम होगा या तो ये मर गया है, मर चुका है, या मरने वाला है। मास्टर क्लास है। तो ये अगर आपको फ़न अदाकारी से दिलचस्पी है तो द लास्ट टैंगो इन पेरिस ये ज़रूर देखिए ब्रांडो के लिए। थैंक यू।